जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि आरआरबी एएलपी का जो फॉर्म का डेट था वो आज से शुरू हो रहा है। 15 मई से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा और 14 जून तक ये फॉर्म भराएगा। ये वैकेंसी जो है आपको पता है कि 11,000 समथिंग वैकेंसी है, 11,127 वैकेंसी है, आपको बता देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे मेन ज़रूरी बात यह है कि हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जो भी भाई हैं उनका सिलेक्शन इस बार कैसे होगा, इस पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है ना, स्ट्रेटजी बनाना है कि किस तरह इस बार हम लोग सिलेक्शन लेंगे। मैंने खुद रेलवे में कई बार जो है पीटी पास किया, मेंस पास किया, फाइनली एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एनटीपीसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ग्रुप डी वाला में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसको भी मैंने स्किप कर दिया और फिर दूसरी वैकेंसी जो है, दूसरी वैकेंसी बिहार वाले टीचर की वैकेंसी में मैंने अपना सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो मेरा एक लंबा अनुभव रहा है। ठीक है ना, बीपीएससी जो टीआरई वैकेंसी 1 आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जॉब में रहते हुए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब ये जो है, जो भी हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं एक सही स्ट्रेटजी बताऊं, किस तरह से उनको क्या करना, सिलेक्शन लेना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि उनका इस बार का जो है ये वैकेंसी जो है छूटे नहीं और वे भी सिलेक्शन ले पाएँ। देखिए, आपको पता है कि रेलवे जो है, मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने बताया है कि रेलवे में सिलेक्शन लेना बहुत ही इजी है कंपेयर टू एसएससी। ठीक है, कंपेयर टू एसएससी, क्योंकि देखिए एसएससी में हमारे बिहार हो या यूपी हो, ठीक है ना, झारखंड हो, यहाँ के बच्चे जो हैं एसएससी में बहुत ही कम सिलेक्शन जो होते हैं ले पाते हैं। कारण ये होता है, और जो लेते भी हैं वो बहुत, उनका केवल एक ही मोटिव होता है कि मुझे एसएससी ही करना है, दूसरा किसी जॉब में नहीं जाना है, वैसे बच्चों के सिलेक्शन होता है। कारण यह हो जाता है कि यहाँ के हमारे जो भी भाई हैं उनका थोड़ा सा इंग्लिश जो है वीक होता है, और इंग्लिश वीक होने के कारण वे एसएससी की तरफ नहीं जाते हैं। और कुछ लोग हिम्मत भी करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनका इंग्लिश ठीक रहता है वो सिलेक्शन भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे बिहार, झारखंड, यूपी के बच्चे बहुत ही मेहनती भी होते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। परंतु यहाँ का जो सिलेबस की हम बात करें, ठीक है, ये जो है रेलवे की सिलेबस में आपको पता है कि मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है ना, और साइंस पूछी जाती है। ये 3 चीज़ें जो है मेजर है। किसी किसी में जीके जीएस पूछी जाती है और किसी जैसे एएलपी में नहीं पूछा जाता है, परंतु जीके जीएस पूछा जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश इसमें नहीं रहता। तो लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे इसके तरफ आते हैं जिनका इंग्लिश ठीक नहीं रहता है। ठीक है ना, रेलवे में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है। मैंने कई बार बोला है कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उससे आप पता करिएगा। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है रेलवे में उसका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा हुआ है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग स्पीड की ज़रूरत होती है, अच्छा मैथ्स रीजनिंग होगा तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए, ये तो मैंने बताया है इस बात को, लेकिन अभी जो है हम एलपी की वैकेंसी पे चर्चा करेंगे।
देखिए एलपी की जो वैकेंसी है आपको पता है कि हर जोन में वैकेंसी है, ठीक है ना, हर जोन में वैकेंसी है। आप अपने आसपास के जोन को सिलेक्ट करेंगे और अपने जोन को सिलेक्ट करने के बाद ही फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भराना आज से शुरू होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहले साइट जो है पहले दिन से अच्छा काम करने लगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन 1 सप्ताह के बाद आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन लेने का मूल मंत्र आपको पता है और इसका सिलेबस भी डिफाइन कर दिया है कि इसमें आपको मैथ्स पूछे जाएगा, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाएगा, उसके बाद आपको साइंस पूछा जाएगा। फर्स्ट सीबीटी जो होगा उसमें सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीबीटी 2 भी अगर लेगा तो यही पेपर पूछा जाएगा। सीबीटी 2 में भी मैथ्स रहेगा आपका, ठीक है, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, ठीक है। ये उसमें 2 पार्ट किया गया है, ठीक है ना। पार्ट ए में ये सब रहेगा और पार्ट बी में आपका जो आप मान लीजिए कि अगर डिग्री वगरी आपका डिप्लोमा वप्लोमा है तो उससे, या ITI किए हैं उससे टेक्निकल आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, पार्ट बी में। तो इस तरह से इसका जो है सिलेबस डिफाइन किया गया है और यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। जिनका भी मैथ रीजनिंग और साइंस पर अच्छी पकड़ है उनका इस बार तो जॉब होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारे भाई देख लीजिए, मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूँ कि ये जो है सरकार जो है वैकेंसी जो है काफ़ी लंबे समय लेने के बाद से वैकेंसी निकाल रही है। पता ना फिर वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा। तो वैकेंसी तो काफ़ी चुनाव का मुद्दा हो गया, जब भी चुनाव आता है तभी जा कर के वैकेंसियाँ आती हैं। तो हम कहेंगे कि आप बढ़िया से तैयारी करिए, मेहनत करिए और लगातार मेहनत तब तक करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, ठीक है ना। इस वैकेंसी में आपको डेली मैथ्स जो है प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग प्रैक्टिस करना, साइंस पढ़ना है, ठीक है। आप किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, चाहे आप, हमने बोला भी था कि अगर आप लोग सहयोग करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा इस पे सब्सक्राइबर मिलेंगे तो मैं खुद मैथ्स का वीडियो आप लोग को पर डे वीडियो बना करके दूंगा कि मैथ्स का तैयारी कैसे करना है। तो ठीक है, आपका सहयोग रहेगा तो मैं आप लोग का सहयोग ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर जिनका भी मैथ्स रीजनिंग ठीक है, साइंस वे बेसिक से पढ़ेंगे या आप किसी भी टीचर का कोर्स लिए होंगे तो मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए बढ़िया से, साइंस को भी पढ़िए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि साइंस जो है आपको, देखिए मैं पिछले भी वीडियो में बताया था कि केवल 9th और 10th का क्या कर लीजिए, NCERT का बुक लाइए, NCERT का बुक लीजिए और उससे एक एक लाइन बाय लाइन आप क्या करिए ना, साइंस के बुक को पढ़ जाइए, ठीक है। साइंस के बुक को एक एक लाइन पढ़ जाइए, एक बार नहीं पढ़िए। मैं आपको बार बार मेरे भाई कह रहा हूँ, आपको कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले, आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम आप 4 से 5 बार अगर बुक को पढ़ जाते हैं, इन दोनों बुक को, तो इसमें आपको साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे भाई जो होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि हम साइंस कवर कहाँ से करें। तो मैं कोई भी, देखिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक, जैसे मान लीजिए लूसेंट पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं या कुछ भी हो, बहुत सारे बुक है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि पहले NCERT बुक को थ्रोली 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। 3 से 4 बार आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद आप लूसेंट हो, घटना चक्र हो, जो भी आपको लगता है उसको पढ़िए। मैंने खुद इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ने के बाद मुझे इस बात को पता चल गया कि साइंस का दायरा क्या है। उसके बाद मैंने लूसेंट को पढ़ा, बस इन्हीं 2 बुकों से मैंने अपना सिलेक्शन लिया है। तो इस चीज़ को आप पढ़िए, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे आपका एक चीज़ें जो है थोड़ी सी हट गई है, जीके जीएस इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा, उसको भी आप तैयार कर रहे होंगे, तो फिलहाल आपको जीके जीएस पे भी जो भी आपको एक घंटा 1.5 घंटा समय मिलता है उसको भी आप पढ़ते रहिएगा। इससे ये होगा कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जो है होगा तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस तो आपको पढ़ना ही है, जीके जीएस ही एक तो बढ़ेगा तो पढ़ लीजिएगा। तो इस चीज़ को आप मेहनत करिएगा, बढ़िया से तैयारी करिएगा, तो इस बार आपका भी सिलेक्शन होगा। और मुझसे जो भी सहयोग होगा मैं ज़रूर आपका सहयोग करूंगा। आप कमेंट करिएगा, कमेंट के आधार पर मैं आपका सहयोग ज़रूर करूंगा। तो देखिए मेरे भाई, मैं खुद सिलेक्शन लिया हूं और बहुत ही ईजी वे में मैंने सिलेक्शन लिया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, परंतु आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए और आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को करूँगा करूँगा कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक आप अपने आप से मोटिवेट नहीं होइएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, बाकी आगे मैं आपका ज़रूर सहयोग करूँगा। आप कमेंट करिएगा, जिसके आधार पर भी आप कमेंट करिएगा मैं आपका ज़रूर सहयोग करूँगा। जय हिंद।